ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इजकल टू 3 एंगल बी इजकल टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग फिगर बना लिए त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद आपको दिया गया है कि एंगल सी बराबर है 3 एंगल बी के और बराबर है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी का फिगर बना लिखे लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद प्रश्न में आपको क्या दिया है आपको लिखेंगे हम लोग कि दिया है, क्या दिया है कि एंगल सी बराबर 3 एंगल बी इजकल टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी आपको दिया है। तो आपसे पूछा है त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब कि ई वाला कोण ज्ञात कीजिए, एंगल बी ज्ञात कीजिए, एंगल सी ज्ञात कीजिए। देखिए ए माने हैं तो इसको आपका एंगल ए, ये आपका एंगल बी और एंगल सी क्या करना है, तीनों कोणों का हमको मान निकालना है। तो एक बात आपको बताते हैं कि यदि ए बराबर बी होता है, यदि ए बराबर बी बराबर सी, तो क्या हम लोग जानते हैं, यदि ए बराबर बी बराबर सी तो ए भी बी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है। क्या हम लोग जानते हैं कि यदि ए बराबर बी बराबर सी है तो ए भी बराबर होगा बी के और बी भी बराबर होगा सी के और सी भी बराबर होगा ए के। इतना बात तो हम लोग जानते हैं। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर ही अप्लाई करेंगे कि एंगल सी बराबर है 3 एंगल बी के और बराबर है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल सी बराबर होगा 3 एंगल बी के और उसका ई बराबर होगा इतना के, मतलब कि 3 एंगल बी बराबर होगा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के। दो ही कंडीशन लेते हैं कि ए बराबर बी और बी बराबर सी। तो देखिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना ले लिए। तो एंगल सी का जो मान आ गया कि एंगल सी इजकल टू आ गया 3 एंगल बी। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि 3 एंगल बी इजकल टू मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को गुना करेंगे एंगल ए से तो 2 एंगल ए प्लस में आपका हो जाएगा 2 एंगल बी। उसका क्या करते हैं कि एंगल बी यहाँ पर भी एंगल बी यहाँ पर, तो 3 एंगल बी और देखिए प्लस में 2 एंगल बी, तो इजकल टू इधर लेंगे तो माइनस में 2 एंगल बी हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका 2 एंगल ए। तो देखिए 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, एंगल बी बच जाएगा केवल। कि यहाँ पर 3 गो यहाँ पर 2 गो, तो घटेगा तो एगो, तो इसके पीछे 1 लगा सकते हैं। तो एंगल बी डायरेक्ट लिखिए इजकल टू 2 एंगल ए। तो देखिए लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर देखिए एंगल बी और आपका देखिए 2 इंटू में है तो ये हटेगा तो डिवाइड के रूप में चल जाएगा। तो एंगल सी का मान आ गया आपका 3 एंगल बी और एंगल ए का मान आ गया एंगल बी बटा 2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितना पूरे जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए, तो एंगल ए के जगह पर कितना लिख सकते हैं, एंगल ए के जगह पर लिख सकते हैं कि एंगल बी बटा 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल बी बटा में 2 और एंगल बी है तो एंगल बी रहने देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस एंगल सी। तो एंगल सी के कितना मान आया था, एंगल सी बराबर आपका था 3 एंगल बी। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 एंगल बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 180। अब 2 1 1 का जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। उसका क्या इसके नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर आपका हो गया एंगल बी
प्लस इसके नीचे 2 ना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एंगल बी, अब प्लस इसके नीचे भी 2 ना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 एंगल बी, 2 एंगल बी और यहाँ पर 1 एंगल बी, मतलब 6 2 8 1 9 एंगल बी हो जाएगा। कितना लिखेंगे 9 एंगल बी, 9 एंगल बी अब बटा में आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 9 एंगल बी को 1 से गुना करेंगे तो आपका 9 एंगल बी बच जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आप 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा कि देखिए एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और इंटू में 2। देखिए 9 आपका इंटू में जब हटेगा तो डिवाइड के रूप में चल जाएगा। अब 9 से 180 कट जाएगा तो देखिए 9 दूना 18, 1 0 तो 1 0 बैठा दीजिए तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40। और देखिए डिग्री बैठाना नहीं भूलिएगा कि एंगल बी का मान कितना आ गया, एंगल बी का मान आपका 40 आ गया। तो एंगल बी तो निकल गया, अभी हमको एंगल ए और एंगल सी निकालना है। तो एंगल ए बराबर क्या माने हैं, एंगल ए बराबर माने थे आपका, या एंगल ए बराबर आपका था कि एंगल बी और बटा में आपका 2 था। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान आपका 40 है तो 40 और नीचे आपका 2 तो कितना बार में कट जाएगा, आपका कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। तो एंगल ए का मान कितना है 20 डिग्री, एंगल बी का मान आ गया आपका 40 डिग्री। तो एंगल सी निकालना होगा ना, तो एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इक्वल टू है 3 एंगल बी। तो लिखेंगे हम लोग कि 3 एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल टू 3 और एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान आपका है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री लिखिए। तो एंगल सी बराबर आपका हो गया 4 3 के 12 मतलब कि 120 डिग्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए का मान आपका आ गया, एंगल ए का मान आपका आ गया कितना, एंगल ए का मान आपका आ गया 20 डिग्री, एंगल बी का मान आपका हो गया 40 डिग्री और एंगल सी का मान आपका हो गया 120 डिग्री। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए सबको ऐड कीजिए, तो 20 और 40 को ऐड कीजिए तो 60 और 120 कितना हो गया 180 डिग्री। तो नियम यही ना है कि जो भी एंगल निकाले यदि उसको ऐड करते हैं तो 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो हमको यही ना निकालने के लिए प्रश्न में बोला था कि त्रिभुज ABC में इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना था। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि एंगल ए ज्ञात कीजिए, एंगल बी ज्ञात कीजिए और एंगल सी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कर लिए। तो यहीं पर ही प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।